Hello dear students, welcome back. Today we will continue our chapter number 12, Understanding the Map. In the previous video we discussed about different types of map. Now today we will continue our next topic and it is a components of map. There are three components of map. These three parts are direction, scale, and conventional signs mean symbols. First is direction. Generally, when you observe the map, you see the sign of an arrow. This arrow sign indicates the north direction. स्टूडेंट्स, जब आप मैप देखते होंगे तो उसको ऑब्जर्व करना ध्यान से। मैप में एन, कैपिटल में एन लिखा होगा और उसके ऊपर अप साइड एरो की साइन होगी, ठीक है। तो मीन्स ये नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ये जो एरो साइन है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन then you can easily decide about the rest of the directions. If you stand facing the rising sun, then that time north direction will be at your left hand side. South direction will be at your right hand side, ठीक है। While west direction will be at your back side and east in the front. Students, डायरेक्शन का पता करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी एक्टिविटी। जिस साइड सन राइजिंग होता है, सनराइज होता है, उस तरफ आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होगी नॉर्थ, ठीक है। याद रखना, हाँ। फेस कौन सी साइड होना चाहिए? सनराइज हो रहा है उस साइड। लेफ्ट हैंड नॉर्थ डायरेक्शन, राइट हैंड साउथ डायरेक्शन, और आपके जो पीछे आपकी जो बैक साइड है वो है वेस्ट डायरेक्शन एंड फ्रंट आगे है ईस्ट। कार्डिनल डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, आप इस इमेज में देखिए, ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की हुई है। जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो मेन डायरेक्शन हम जिसे कहते हैं वो है नॉर्थ साउथ। जो वर्टिकल लाइन बनी है वो ऑरेंज कलर, ठीक है। और देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनी है ऑरेंज कलर की, वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये जो मेन डायरेक्शन है, फोर डायरेक्शन, ओके। और नेक्स्ट देखेंगे आप तो ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है अंदर, ठीक है। तो वो जो ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है उसमें आप वेस्ट और नॉर्थ के बीच में से जो लाइन क्रॉस हो रही है उसका नाम हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जो लाइन क्रॉस हो रही है उसका नाम हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो उसी तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप इसमें ध्यान से देखिए तो नॉर्थ की दोनों साइड से जो लाइन ब्लू लाइन क्रॉस हो रही है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ देखें तो इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट में है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर हम साउथ की तरफ देख रहे हैं तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ओके। याद रखना, हाँ बेटा, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ओके स्टूडेंट्स। तो जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन और जो एंगल्स बन रहे हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट को हिंदी में हम ईशान कहते हैं और नॉर्थ वेस्ट को वायव्या, ईशान्य वायव्या, ठीक है। जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन और जो एंगल्स बन रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। एंड अदर टू इंटरमीडिएट डायरेक्शन है जिनका नाम है साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट को कहेंगे अग्नेय एंड साउथ वेस्ट को कहेंगे नैऋत्य, ठीक है। पेज नंबर 74। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें एक मैप बना हुआ है एंड कुछ क्वेश्चंस है जो हमें मैप के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्स फिगर। यहाँ पे देखना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टेम्पल, तो हम यहाँ पे इस मैप में ढूंढेंगे कि टेम्पल कहाँ है
कौन सी डायरेक्शन में है वो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ वेल फ्रॉम पोस्ट ऑफिस से वेल तक की जो डायरेक्शन है वो यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंपास इज अ डिवाइस डेवलप्ड ऑन द बेसिस of the properties of magnet. There is a magnetic needle on the axis that can move freely inside the compass box which is covered by a glass. Students, इस इमेज में आपको जो दिख रहा है वो कंपास की इमेज है, ठीक है। जो कंपास है वो मैग्नेट के प्रॉपर्टी से उसके बेस के ऊपर बना हुआ होता है, ओके स्टूडेंट्स। और जो कंपास में जो नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, वो सेंटर से अटैच होती है, उसके एक्सिस पे होती है, इसके लिए वो फ्रीली मूव कर सकती है इन ऑल डायरेक्शन, ओके। और जो ये कंपास है वो पूरा ग्लास से कवर किया हुआ होता है। एन एंड एस आर मार्क्ड ऑन दी निडल, तो जो निडल है उसके ऊपर एन और एस मार्क की होती है। अभी एन और एस क्या है, ये डायरेक्शन है, नॉर्थ एंड साउथ। तो वैसे ही वेस्ट और ईस्ट भी जो कंपास उसमें लिखी हुई होती है वो डायरेक्शन भी, ओके स्टूडेंट्स। तो एक कंपास इज यूज्ड इन द शिप, स्टीमर, सबमरीन, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन। कंपास का यूज इन सब जगह पे होता है डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको एक और बात बताऊं, तो जो कंपास है उसमें एन जहाँ पे लिखा है नॉर्थ डायरेक्शन, तो जहाँ पे एन है ना वहाँ पे ही जो रेड मार्क है वो शो करता है, ठीक है। रेड मार्क कहाँ रहता है, ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। Scale, ratio of the distance between any two places on the earth and the distance between those two locations on the map is called scale. Scale is 1 centimeter equals to 100 kilometer. Means 1 centimeter shown in the map is actual 100 kilometer distance on the earth. Conventional signs. Students, you might have observed many special signs or symbols when you come to school from home. Students, जब आप घर से स्कूल आते हैं तो आपने रास्ते में से बहुत सारी साइन देखी होंगी, ठीक है। जो साइन देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये साइन क्या कहना चाह रही है, किसकी साइनिंग हो सकती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में प्लस की साइन दी है, जो रेड वाला प्लस है वो किसकी साइन है, ऐसी वाली साइन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे हमको देखने मिलती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो ब्लैक वाला जो ये बना हुआ है वो जो साइन है वो फ्यूल मीन्स जब हम पेट्रोल और डीजल भरवाने जाते हैं तो ये फ्यूल के लिए साइन यूज होती है। नंबर थर्ड पे देखिए तो हॉर्न बना हुआ है सर्कल के अंदर और उस हॉर्न के ऊपर एक लाइन बनी हुई है, मीन्स यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, मीन्स नो हॉर्न्स, इसकी साइन है ये। ऐसे ही और भी अलग अलग तरह की साइनें बनी हुई होती है, ठीक है। अगर रास्ते में कहीं पे रेलवे ट्रैक आ रहा है, स्टेशन आ रहा है, तो उसके लिए भी रेलवे की साइन बनी हुई होती है, नो पार्किंग की साइन बनी हुई होती है, ठीक है। जंप आ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे, कहाँ से कितनी डायरेक्शन है वैसे भी अलग अलग काइंड की साइन बनी हुई होती हैं। Various physical and cultural details are shown in the map with the help of some signs which are called conventional sign, ठीक है। तो ये जो अलग अलग साइंस बनी हुई होती हैं, जो सम साइंस बनी हुई होती है जो हमें हेल्प करती है, ठीक है। ये साइन कहाँ पे बनी हुई होती है, मैप में बनी होती है, फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल्स के लिए, जिसे हम कहेंगे कन्वेंशनल साइंस। Define alphabet, shadow light, color picture and lines are used to show conventional signs in the map. Physical and cultural detail can easily be shown in the map with the help of conventional sign. Conventional signs of map are in simple and universally accepted language. Since there is an international agreement regarding this sign, so conventional signs are used in the map. स्टूडेंट्स, ये जो कन्वेंशनल साइन है ना वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये भी एक तरह की लैंग्वेज ही है, ठीक है। सिंपल ही है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और उसके लिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट भी बना हुआ है और ये मैप में भी शो होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर इस साइन का ऐसा मीनिंग है तो अनदर कंट्री में कुछ और मीनिंग होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल साइन है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है।
पेज नंबर 75 स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल साइन दी हुई हैं और उनके मैटर, कौन से साइन का क्या मीनिंग होता है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ मैप। मैंने आपको कहा था एन कैपिटल में लिखा होगा, एन एरो की साइड होगी जो अप साइड होगी। ठीक है, तो इस साइन का मतलब होता है कि मैप की नॉर्थ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अभी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है ना, वो डैश 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 की साइन है, जबकि स्टेट बाउंड्री में देखिए डॉट 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 बने हुए हैं। ओके, इंटरनेशनल बाउंड्री, अभी इंटरनेशनल बाउंड्री में डॉट भी है एंड डैश भी है, ये दोनों साथ में है। ओके, अगर अभी नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कैपिटल ऑफ कंट्री एंड कैपिटल ऑफ द स्टेट, देखिए इन दोनों की साइन है ना, ड्रॉ करने में सेम है, बट कंट्री है तो अंदर का जो सर्कल है वो फिल किया हुआ है एंड स्टेट में फिल नहीं किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगल सर्कल बड़ा सा, एंड सिटी के लिए छोटा सा सर्कल बना हुआ है। तो फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ होते हैं तो उस तरह की साइन बनी हुई है। पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन में PNS PS होगा। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस तो PTO, तो ये है कन्वेंशनल साइन। ठीक है, अगर ऐसे तो बहुत सारी साइन है, अगर हम देखें यहाँ पे देखिए तो जो रिवर की साइन है, देखिए ये रिवर की साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर और यहाँ पे लिखा है डैम ऑन दी रिवर, तो कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर और डैम ऑन दी रिवर में देखिए इन दोनों की साइन सेम है, लेकिन अगर डैम है, अगर यहाँ पे डैम आ जा रहा है तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो रिवर पे डैम बना हुआ है, इसकी साइन है। ओके, ये है पक्का रोड, ये रेल रूट, आपने रेल रूट तो बहुत बार देखा ही होगा रास्ते में। ठीक है, ये देखिए लाइट हाउस, पोस्ट ऑफिस PO, जैसे हमने पुलिस स्टेशन में PS किया था तो पोस्ट ऑफिस का PO, सर्किट हाउस CH। ओके स्टूडेंट्स, ये साइन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ये सारी। ठीक है, देखिए यहाँ पे माउंटेन, हिल, पीक नाम भी लिखे हुए हैं, उनके सामने उनकी साइन भी बताई हुई है। अपार्ट फ्रॉम साइंस, different physical and cultural details can be shown with the help of different colors. Physical and cultural details given in the table are shown in the map with the help of colors. Students, यहाँ पे देखिए 3 इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। फर्स्ट वाले में लिखा है डिटेल्स, सेकंड वाले में लिखा है कलर एंड थर्ड कौन सा कलर है वो कलर दिखाया हुआ है हमें। ठीक है, डिटेल में देखिए फर्स्ट नंबर पे लिखा है लैंड फॉर्म्स, तो जहाँ जहाँ पे लैंड फॉर्म्स है वहाँ पे ब्राउन कलर यूज होता है इन दी मैप। वाटर बॉडीज, अगर मैप में हम कहीं पे वाटर बॉडीज दिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम ब्लू कलर यूज करते हैं। वेजिटेशन रीजन, अगर वेजिटेशन रीजन दिखाना है तो ग्रीन कलर यूज होगा। रेलवे के रूट दिखाने के लिए ब्लैक कलर यूज होता है। रोडवेज दिखाने के लिए रेड कलर यूज होता है एंड एग्रीकल्चर के लिए येलो कलर यूज होता है। ठीक है, location of India. India is a vast land part. India lies in the northeast hemisphere of the earth. पूरे अर्थ की बात करें तो इंडिया कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ओके, इंडिया लाइज इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जो इंडिया है वो एशिया नाम के कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया के साउथ साइड में। ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अभी जो हिमालय की रेंजेस है वो कहाँ पे है? नॉर्थ साइड है। बे ऑफ बंगाल इज सिचुएटेड इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड अरेबियन सी इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है। हाँ, द एरिया ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन 8 degree 4 inch to 37 degree 6 inch north latitude and 68 degree 7 inch to 97 degree 25 inch east longitude. Tropic of Cancer pass almost through the center part of India. Students, देखिए ये वर्ल्ड मैप है ना, तो ये जो वर्ल्ड का मैप है इसमें ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है
यहाँ से देखिए हेमिस्फीयर का तो यहाँ से ये ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, नीचे हेमिस्फीयर। ऊपर वाला हेमिस्फीयर कौन, नॉर्थ कहेंगे, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की यहाँ पे देखिए जो एशिया नाम का कॉन्टिनेंट है, उस एशिया नाम के कॉन्टिनेंट की साउथ साइड इंडिया सिचुएटेड है। ठीक है, वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप की नॉर्थ साइड और ये है ईस्ट साइड, तो नॉर्थ ईस्ट। वर्ल्ड मैप के नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में एशिया नाम का कॉन्टिनेंट है, उस एशिया कॉन्टिनेंट की इस साइड, सदर्न साइड, एशिया कॉन्टिनेंट की यहाँ पे जो सदर्न साइड है ना, देखिए ये सदर्न साइड है, वहां पे इंडिया सिचुएटेड है। ओके, हम अभी बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी की बात करें, ये है इंडिया का मैप। उसमें आप देख सकते हैं ये है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है ना, ये कौन सी साइड है, जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में है। यहाँ पे है अरेबियन सी, तो अरेबियन सी सिचुएटेड इन दी वेस्टर्न डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना। एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया के सेंटर में से पास होता है। ये दिख रहा है आपको, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया के सेंटर में से पास होता है। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज एंड 1 नेशनल कैपिटल रीजन for the sake of easy administration. This information is up to the beginning of the year 2019.